पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के दौरान दुनिया के सामने रूस ने दिखाया कि वो कितना ताकतवर है। यही कारण है कि सबसे शक्तिशाली नौसेना होने के बावजूद अमेरिका कभी भी सीधे तौर पर रूस से नहीं उलझता है। इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को हथियार देकर लगातार मदद भी कर रहा है, लेकिन फिर भी रूस को हरा नहीं पा रहा है। अमेरिका समेत दूसरे पश्चिम देश भी यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। उसके बावजूद भी रूस के आगे इन सभी देशों के हथियार फेल हो रहे हैं। इसी से पता चलता है कि रूस की क्या ताकत है। अब इस देश ने एक ऐसे परमाणु हथियार की झलक दिखाई जिसे अब तक का सबसे एडवांस्ड हथियार बताया जा रहा है। रूस ने आर्कटिक में आसानी से ऑपरेट होने वाले नेक्स्ट जनरेशन की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की पहली डिजाइन को सार्वजनिक किया है, जिसका नाम आर्कटूरस रखा गया है। इसे देखकर पूरी दुनिया भर के देश दहशत में आ गए हैं। रूस पूरी दुनिया में अपनी शक्तिशाली पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। अब इस नेक्स्ट जनरेशन की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। इतनी ताकतवर है ये नेक्स्ट जनरेशन की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। रूस की ये ताकत देखकर क्या करेंगे दुनिया के बाकी देश, और क्या भारत को मिलेगी ऐसी ताकतवर पनडुब्बी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी पनडुब्बी का पहला काम होता है दुश्मन की पनडुब्बी और युद्धपोतों को मार गिराना। कई बार इनका इस्तेमाल जमीन पर हमला करने के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, ये जासूसी के काम में भी लाई जाती हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस इन पनडुब्बियों को अटैक सबमरीन कहा जाता है। ये जल, जमीन और हवा तीनों पर हमला करने में सक्षम होती हैं। रूस पूरी दुनिया में अपनी शक्तिशाली पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसकी ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। रूस की नेक्स्ट जनरेशन की परमाणु पनडुब्बी बहुत ही खतरनाक है। इसकी डिजाइन को रूस की इंटरनेशनल मिलिट्री टेक फोरम आर्मी 2022 से लॉन्च किया गया है। आकार में छोटी और नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस इस पनडुब्बी को रूस के उत्तरी इलाके की रखवाली के लिए बनाया जा रहा है। रक्षा विश्लेषक HI सटन के अनुसार आर्कटूरस कॉन्सेप्ट को अमेरिका के F-22, F-35 लड़ाकू विमानों की तरह डिजाइन किया गया है। एक्टिव सोनार से इन लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करना आसान नहीं है। ठीक वैसे ही रूस की इस नई पनडुब्बी को भी पानी के भीतर आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता है। इस पनडुब्बी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पहली नजर में किसी प्लेन को चकमा दे देगी। ये दुश्मन के सामने होकर जाएगी, लेकिन उसे पता तक नहीं चल पाएगा। जानकारों का कहना है कि ये रूस की अब तक की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी ऐसे समय में लॉन्च की गई है जब यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और रूस को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। HI सटन का कहना है कि दुनिया के कई देश नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं। जर्मनी और नॉर्वे के लिए बनाई जा रही टाइप 212 CD पनडुब्बी, यूनाइटेड किंगडम की ड्रेडनॉट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी शामिल है। हालांकि इन पनडुब्बियों का बाहरी ढांचा लगभग एक जैसा ही है, लेकिन रूस के रूबिन डिजाइन ब्यूरो की नई पनडुब्बी आर्कटूरस में एक नई तरह की एंटी इकोइक कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। रूबिन ने पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM तकनीक में सुधार के कारण पिछले रूसी पनडुब्बी की तुलना में नई वाली के आकार में 20% की कमी होने का दावा किया है। रक्षा विश्लेषक जोसेफ ट्रेविथिक ने बताया है कि आर्कटूरस पिछले बोरेई क्लास SSBN से छोटा प्रतीत होता है। हालांकि इसका हल चौड़ा है। उनका दावा है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और स्वीडन ने भी ऐसी ही दिखने वाली पनडुब्बी का निर्माण किया था, जो अभी संचालन से बाहर है। जोसेफ ट्रेविथिक का दावा है कि रूस की इस पनडुब्बी में पंप जेट प्रोपल्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी भी दूसरे प्रोपेलर की तुलना में अधिक प्रभावी और पनडुब्बी के एक्विस्टिक सिग्नेचर यानी पानी के अंदर आवाज को और कम कर सकता है। रूबिन ने यह भी कहा कि आर्कटूरस में कंबाइंड प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे पनडुब्बी में बिना किसी शाफ्ट के बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इससे पनडुब्बी की गतिशीलता और विश्वसनीयता में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। रूबिन का कहना है कि जहां स्टेल्थ फीचर पनडुब्बियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बनी रहेगी, वहीं डिटेक्शन तकनीक भी तेजी से विकसित हो रही है। इसका अर्थ यह है कि इन खतरों से निपटने के लिए सबमरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी विकसित होनी चाहिए। हालांकि पनडुब्बियां हर नए डिजाइन के साथ और अधिक शांत हो रही हैं। ऐसे में एक्टिव लो फ्रीक्वेंसी सोनार पनडुब्बी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रूस की बोराई क्लास पनडुब्बी की तुलना में आर्कटूरस में 12 मिसाइल ट्यूब हैं, वहीं बोराई क्लास में मिसाइल ट्यूब की संख्या 16 है। रूबिन डिजाइन ब्यूरो ने कहा है कि पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइलों की प्रौद्योगिकी में सुधार होने के कारण मिसाइल डिफेंस को भेदने के लिए कम मिसाइलों को दागने की आवश्यकता हो सकती है। ये मिसाइलें RSM-56 बुलावा SLBM की अपग्रेडेड वेरिएंट हो सकती हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस की बोराई क्लास की पनडुब्बियां करती हैं। इसके साथ ही रूसी नौसेना ने दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बनाई है। बेलगोरोड नाम की यह पनडुब्बी एक स्कूल बस के बराबर परमाणु टॉर्पीडो से लैस है। यह पनडुब्बी समुद्र में रेडियोधर्मी सुनामी ला सकती है। पनडुब्बी 184 मीटर लंबी है। यह पिछले 30 साल में बनी अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। 30,000 टन वजनी पनडुब्बी 100 मेगाटन के परमाणु पेलोड के साथ 680 फुट पॉसिडॉन परमाणु टॉर्पीडो ड्रोन से सुसज्जित है। इसके हथियार इतने घातक होते हैं कि इनके फटने पर समुद्र का पानी 500 मीटर तक ऊपर जा सकता है, जो एक बड़ी लहर
कहर पैदा करने के लिए काफी होता है। इसके अलावा रूस के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी है, जिसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। इस पनडुब्बी को अमेरिका को जवाब देने के मकसद से डिजाइन किया गया था। जैसे इस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के डिजाइन का खुलासा हुआ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि वो लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका समेत साथी देशों को आधुनिक हथियारों में आगे निकलेंगे। रूस पूरी दुनिया में अपनी शक्तिशाली पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर दुनिया की ताकतवर पनडुब्बियों की बात करते हैं तो रूस का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ हम दुनिया की कुछ पनडुब्बियों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, जिनके आगे दुश्मन देश थरथरा जाता है। पहला, ऑस्कर 2 क्लास रूस। सोवियत काल से चली आ रही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जिसे रूस ने वापस अपग्रेड करके दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बना दिया। ये न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन है, 508 फीट लंबी है, इसका बीम 59 फीट ऊंचा है। ये 120 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। सतह पर इसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा और गहराई में 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 15 किलो टन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमला करने वाली मिसाइलों से भी लैस है। इसमें 200 किलो टन न्यूक्लियर वॉरहेड के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। दूसरा, ओहायो क्लास अमेरिका, दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बी है। इनमें अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई गई हैं। ये बेहद खतरनाक होती हैं। इनका युद्ध में उतरना मतलब दुश्मन की तबाही पक्की है। लंबाई 560 फीट और बीम 42 फीट होता है। सतह पर इनकी गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि गहराई में 46 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। ये अधिकतम 800 फीट की गहराई तक जा सकती हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाए गए हैं। तीसरा, सोर्यू क्लास जापान। साल 2009 में जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने पहले सोर्यू क्लास सबमरीन की डिलीवरी ली। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। सतह पर ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। इसकी रेंज 11,297 किलोमीटर है। ये पनडुब्बी टाइप 89 टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल की क्षमता से लैस है। साथ ही ये समुद्र के अंदर बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। चौथा, अकूला क्लास रूस। 1980 के दशक में सोवियत संघ के समय बनी दुनिया की खतरनाक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। इसकी लंबाई 362 से 372 फीट तक होती है। बीम 45 फीट होता है। सतह पर इसकी गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा और गहराई में 52 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये अधिकतम 100 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये पानी के अंदर अधिकतम 2000 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी में धोखा देने वाले डेकॉय लगे हुए हैं, जो अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को चकमा दे सकते हैं। पांचवा, इंप्रूव्ड लॉस एंजेलिस क्लास अमेरिका। 1988 में बनी पहली लॉस एंजेलिस क्लास सबमरीन की तुलना में इंप्रूव्ड लॉस एंजेलिस क्लास सबमरीन 7 गुना ज्यादा शांत है। ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। इनकी लंबाई 362 फीट और बीम 33 फीट है। सतह और पानी के अंदर इसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, ताकि ज्यादा शोर ना हो। ये 90 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसमें 129 नौसैनिक एक साथ रह सकते हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। पनडुब्बी के मामले में अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के पास सिर्फ एक परमाणु पनडुब्बी है, जिसका नाम INS अरिहंत है। INS अरिहंत परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को S2 स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन का दर्जा दिया गया है। इस कारण इसकी लोकेशन और संचालन काफी गुप्त रखी जाती है। लेकिन अब भारत भी इन विकसित देशों के बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। भारतीय नौसेना अपने रक्षा उपकरण खुद बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। आज नौसेना अपने लिए परमाणु पनडुब्बियों का लगभग 60% हिस्सा खुद बना रही है। जैसे अरिहंत को ही ले लें, भारत की स्वदेशी पनडुब्बी है, जिसे बनाने में रूस ने लगभग 40% योगदान ही दिया है। INS अरिहंत बेहद एडवांस पनडुब्बी है और ये 700 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकती है। ये न केवल पानी से पानी में वार कर सकती है, बल्कि पानी के अंदर से किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने में सक्षम है। भारत की यही कोशिशें एक दिन उसे सबसे आगे खड़ा करने की क्षमता रखती हैं।